Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja, and today in this video, I am going to cover a very important topic: grouping of cells, grouping of identical cells. Chapter 3, class 12. बच्चों आज की इस वीडियो में 12th क्लास का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स कवर करने जा रहा हूं। चलिए करते हैं स्टार्ट। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हम कर रहे हैं, सभी सेल्स आइडेंटिकल है। तो पहला करते हैं इन सीरीज। आपके अब मेरे पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं, ईच ऑफ ईएमएफ E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। 1 2 up to this is the my nth cell, each of EMF E and internal resistance R। और आपने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है? इन्हें एक एक्सटर्नल रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल R। अब इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 प्लस E2 प्लस अप टू En, एंड सभी सेल्स आइडेंटिकल है तो क्या होगा? सभी E N। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट R1 R2 Rn, सभी सेल्स की रेजिस्टेंस सेम है तो क्या हो जाएगा? NR। क्या हो जाएगा? NR। पूरे सर्किट की निकाल लेते हैं हम। R डैश पूरे सर्किट में क्या होगा? NR इन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू सेल्स और कैपिटल R इज एक्सटर्नल। सीरीज में कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा? NR प्लस R। करंट क्या होती है? करंट टोटल ईएमएफ NE अपॉन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट NR प्लस R। अब यहां से हम केसेस करते हैं कि कब करंट मैक्सिमम होगी। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है एक सेल की, सपोज R इज लार्जर देन इंटरनल रेजिस्टेंस एक सिंगल सेल की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा है, तो मैं जो n टाइम्स करूंगा इसका n टाइम्स, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा है। सपोज दिस इज 10 ओम, दिस इज 2 ओम, और मैंने 10 सेल्स करे हैं सर्किट, 10 into 10 100 ओम, 102 से और ज्यादा हो जाएगा, तो मैं इस टर्म को इग्नोर कर सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली NR, N से N कट हो जाएगा E अपॉन R। तो इस सिचुएशन में जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से काफी ज्यादा है, जो टोटल करंट होगा सर्किट में वो सिंपली होगा ड्यू टू ए सिंगल सेल E अपॉन R, ड्यू टू ए सिंगल सेल। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो फिर क्या होगा? I इज इक्वल टू NE, अब मैं इस टर्म को इग्नोर कर सकता हूं अपॉन R। तो टोटल करंट क्या होगा? N टाइम्स E अपॉन R, और E अपॉन R क्या है? करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल, करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। इट मींस जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा ना इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो करंट जो होगा, जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा सर्किट में। तो मैक्सिमम करंट आप कब ऑब्टेन कर सकते हो इस असेंबली से? व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच लार्जर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहां से हमने कंडीशन ऑब्टेन करी, मैक्सिमम करंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ग्रुपिंग ऑफ n identical cells when external resistance is very large in comparison to the total internal resistance of the circuit। अब करते हैं बच्चों पैरेलल की ग्रुपिंग है। B in parallel, in parallel। अब बच्चों ले लेता हूं अब दिमाग में M सेल्स, M 1 2 up to so on, and this is my mth cell, each of internal आइडेंटिकल है तो सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, और ईएमएफ क्या है? E। हमें पता है पैरेलल में जो कनेक्ट होते हैं सेल्स तो इक्विवेलेंट ईएमएफ सेम होता है एज ऑफ ए सिंगल सेल। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? सिंपली
और आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या होगा, 1/R1 पहले का इंटरनल रेजिस्टेंस, पैरेलल में आपको पता है 10th क्लास से इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं 1/Rm। अब की बार मैंने m सेल्स लिए हैं m, तो 1/R प्लस 1/R 1/R कितनी टर्म्स है ये, m टर्म्स है, तो क्या आ जाएगा m टाइम्स 1/R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चों, R/m। क्या आ गया, R/m। अब पूरे सर्किट का निकाल लेते हैं, पूरे सर्किट का। सर्किट में क्या है, m सेल्स उनका ये आ गया और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो सीरीज में कनेक्ट है, तो R प्लस R/m। करंट निकालते हैं बच्चों, करंट टोटल ईएमएफ E और टोटल पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस R डैश। R डैश की बच्चों वैल्यू रखते हैं R प्लस R/m। m एलसीएम लेते हैं बच्चों और m ऊपर चला जाएगा, me अपॉन mr प्लस r, me अपॉन mr प्लस r। जी आ गया बच्चों एक्सप्रेशन टोटल करंट का आपका। अब कंडीशन अपडेट करते हैं, उसमें क्या कंडीशन आई थी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था जो वो बहुत लार्ज होना चाहिए कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम करंट। यहां देखते हैं अगेन वहां पहली कंडीशन में ये भी थी, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दिस इज मच लार्जर देन एक्सटर्नल, तो मैं एक्सटर्नल को इग्नोर कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, एक्सटर्नल को इग्नोर। तो करंट क्या आ गई, करंट m टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट तब ऑब्टेन होगी जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत लो हो या इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। तो उसके जस्ट अपोजिट कंडीशन हमें मिली है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस connected in a circuit must be very low as compared to internal resistance for getting maximum current from an assembly of m parallel cells. Second, R is much less than R और R is greater। ये टर्म बहुत बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, स्मॉल r इंजेक्ट हो जाएगा E अपॉन R। तब सर्किट में जो करंट आएगा वो सिंपली ड्यू टू ए सिंगल सेल आएगा। ठीक है, ये रहा बच्चों सेकेंड। अब करते हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है, ये बच्चों थोड़ा सा दोनों का जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। अब की बार मैं लेता हूं m इंटू n सेल्स, m n सेल्स मल्टीप्लाई है, अगर m की वैल्यू 6 है n की वैल्यू 4 है तो मैं 24 सेल्स 6 4 जा m इंटू n सेल्स बोल रहा हूं, m इंटू n सेल्स। कैसे कनेक्टेड है, एक सिंगल रो में n सेल्स है, n सेल्स स्मॉल m, each of EMF, एक सिंगल रो में कितने सेल्स हैं n, और कितनी रोज है मेरे पास ऐसी, ये सेकंड रो में वही सिनेरियो, सेकंड रो में भी वैसे कंडीशन, ऐसे करते करते मेरे पास m रोज है, m रोज। तो ये आपकी एक मिक्स ग्रुपिंग हो गई। इसमें क्या है, सिंगल रो में m सेल्स हैं और ऐसे मेरे पास m रोज है, तो टोटल सेल हो जाएंगे m इंटू n। और ये असेंबली लगी आपकी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब पहले निकालना पड़ेगा पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ। एक सिंगल रो का कितना होगा, सिंगल रो का हमने भी किया था फर्स्ट टॉपिक में। सिंगल रो में एक सेल की है E और ऐसे n सेल्स कनेक्टेड है तो n ही हो जाएगा, n टाइम्स हमने किया था E1 प्लस E2 प्लस अप टू En, n ही। एक सिंगल रो का हो गया n ही और हर एक रो का क्या होगा n ही। ऐसी m रोज हो गई और हमें पता है पैरेलल में इक्विवेलेंट ईएमएफ सेम रहता है, तो जितना एक सिंगल रो का है ना, हर एक सिंगल रो का n ही उतना ही होगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो गया n ही। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं।
एक सिंगल का क्या होगा, एक सिंगल का आर प्लस आर अप टू एन टाइम्स, तो एन आर स्मॉल एन इंटू आर एक रो का हो गया, तो इस एक रो का हो गया एन आर, अगली रो का भी एन आर, अगली रो का भी, कितनी रोज है एम, तो इनका निकाल देते हैं हम 1/r इक्वलेंट 1/nr 1/nr अप टू m टाइम्स m, तो 1/r इक्वलेंट, तो ये m टाइम्स हो जाएगा, m टाइम्स ये क्या जाएगा nr अपॉन, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं पूरे सर्किट का, r डैश r इक्वलेंट प्लस r nr अपॉन m प्लस r। ठीक है बच्चों, अब टोटल करंट निकाल लेते हैं। टोटल करंट, टोटल ये है बच्चों एनी टोटल रेजिस्टेंस की n स्मॉल r अपॉन m प्लस r, m एलसीएम ले लो बच्चों और m ऊपर चला जाएगा, अब बच्चों कंडीशन करते हैं मैक्सिमम करंट की, किसी करते हैं मैक्सिमम करंट की, जो ये नीचे है आपका एम आर प्लस, इसको मैं ये लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ एम आर का स्क्वायर, मैं इसका स्क्वायर रूट कर, मैं इसको एक फॉर्म बना कर लाना चाहता हूं आपके सामने, इसका स्क्वायर माइनस टू, देखिए मैंने इसको क्या लिख दिया, इस टर्म को स्क्वायर रूट कट रहेगा तो यही आ जाएगा, स्क्वायर रूट कटा दी, मैं क्या करता हूं 2 माइनस 2, ये टर्म तो मैंने ऐड कर दी, माइनस कर दी, और इसी को मैं ऐड कर देता हूं, तो बात सेम रहेगी, और मैं कर क्यों रहा हूं, क्योंकि मैं इस टर्म को क्या लिख सकता हूं, क्या ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर नहीं बन गया क्या ये होल स्क्वायर प्लस बच्चों, ये था इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। मैक्सिमम करंट कब ऑब्टेन करोगे, जब सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा मिनिमम, सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम तब होगा जब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बेसिकली आपकी जीरो, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी जीरो, तो स्क्वायर रूट ऑफ एम आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन आर, ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एन आर मान लीजिए वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दीजिए बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, और आर की वैल्यू निकाल लीजिए एन आर अपॉन, और अभी आपने देखा था यही आया था आपका पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि एक रो का आया था एन आर और ऐसी एम रोज थी, तो फिर मैंने निकाला 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/nr प्लस 1/m टाइम्स, उल्टा कर आ गया था r nr अपॉन m, तो मैक्सिमम करंट ऑब्टेन होगी सर्किट से जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कनेक्ट है सर्किट में वो पूरे सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कनेक्ट है उसकी वैल्यू पूरे सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तो आपको मैक्सिमम करंट ऑब्टेन होगी, मैक्सिमम करंट ऑब्टेन होगी। आज के लिए बच्चों इतना ही, वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए लाइक, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो कर लें सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।